क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज यूफेइज्म? यूफेइज्म क्या होता है? एक फॉर्मल एंड इलोबोरेट प्रोज स्टाइल होता है। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, विच वर्क गेव यूफेइज्म इट्स नेम? तो किसने दिया था? जॉन लिली का एक वर्क आया था, सी यूफेइज्म द एनाटोमी ऑफ विट। सी ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है, ये कब आता है? तो 1850s में आता है, ध्यान रखिएगा। मतलब बहुत, सॉरी 18 नहीं 15 होना चाहिए, उल्टा मैंने लिख दिया, जस्ट वेट। 1580। 1580, हाँ मैंने उल्टा लिख दिया। 1580 में बहुत ज्यादा ये पॉपुलराइज हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, हु रोट यूफेइज्म द एनाटोमी ऑफ विट? अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया, जॉन सी टू लिली। नेक्स्ट आता है, बहुत अच्छे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूफेस्टिक प्रोज? तो क्या होना चाहिए यहाँ पे 4 में? तो फ्रिक्वेंट यूज ऑफ मोरल मैगजीम्स, जो कहावतें होती हैं, सूक्तियां होती हैं, उसमें ज्यादा यूज किया जाता था। नेक्स्ट आ रहा है 5 में, क्या है? यूफेइज्म रिलीज हैवली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी डिवोइसेस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? सिनेटिकल सी बैलेंस थ्री एंड एंटीथेसिस। ऑप्शन सी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है, यूफेस्टिक प्रोज ऑफन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसको छोड़ के? तो स्ट्रीम ऑफ सी कॉन्शियसनेस थ्री को छोड़ के ये तीनों होते हैं, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है, हु पैरोडाइड द यूफेस्टिक स्टाइल इन लव स्लेवर लॉस्ट? वेल नोन है, बी टू विलियम शेक्सपियर, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है, विच लिटरेरी फॉर्म डिड जॉन लिली पॉपुलराइज थ्रू यूफेइज्म? तो इनका जो वर्क आया था, क्या होना चाहिए यहाँ पे? सी थ्री सेंटेंटियस प्रोज रोमांस। ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच रिटोरिकल डिवाइस इज हैवली यूज्ड इन यूफेइज्म? तो कौन सा यूज किया ए गया वन था? तो ए हाँ, वन रिटोरिकल क्वेश्चन, बहुत अच्छे। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच एनिमल रेफरेंसेस आर कॉमन इन यूफेइज्म? तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? लेजेंडरी लेजेंडरी एनिमल। एनिमल्स, बहुत अच्छे। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इन व्हाट सेंचुरी वाज यूफेइज्म मोस्ट पॉपुलर? तो यहाँ पे सी 16th थ्री सेंचुरी, 18, अगर 1580 के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो हो जाएगा। लर्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूफेइज्म्स इन्फ्लुएंस ऑन शेक्सपियर्स वर्क? वेल नोन है, बी क्या टू हो जाएगा? बी टू बी लव टू, लेवल बहुत अच्छे। लव स्लेवर लॉस्ट, क्या? गुड। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एंटीथेसिस इन यूफेमिज्म? क्या होता है? टू बी क्रिएट टू बैलेंस, बी टू कंट्रास्ट इन आइडियाज, बहुत अच्छे। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following describes the tone of eupheistic prose? यहाँ पे क्या बताना है हमको? उनका टोन जो डिस्क्राइब होता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? फॉर्मल एंड हाईली स्ट्रक्चर्ड इसका टोन होता है। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 में क्या है? यस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विच लिटरेरी मोमेंट वाज इंस्पायर्ड by distorted representation of reality similar to euphemism exaggerated style? तो एक्सप्रेशनिज्म, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच लिटरेरी मोमेंट डिड जॉन लिलीज यूफेइज्म इन्फ्लुएंस द मोस्ट? क्या होना चाहिए यहाँ पे? जब वो आए थे एलिजाबेथन टाइम में, तो एलिजाबेथन प्रोज। एलिजाबेथन प्रोज, हाँ जी, एलिजाबेथन प्रोज, बहुत अच्छे। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, व्हाट रिटोरिकल डिवाइस इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन यूफेइज्म? सी थ्री यूफेइस्टिक स्टाइल। C3, बहुत अच्छे, रिटोरिकल रिटोरिकल क्वेश्चन, गुड। नेक्स्ट आता है, विच प्लेराइट पैरोडाइड यूफेइज्म इन हिज वर्क? वेल नोन है, क्या हो जाएगा? टू विलियम शेक्सपियर, बहुत अच्छा। इन यूफेस्टिक प्रोज alliteration इज यूज्ड टू emphasize द मोरल बी टू मैक्सिम्स। क्यों? कि स्ट्रक्चरल पैरेलल होना चाहिए। इसको देख लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चरल पैरेलल्स होगा। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क दैट ओरिजिनेटेड द टर्म यूफेइज्म इज टाइटल्ड? क्या होना बी चाहिए? टू जॉन लीवी का वर्क आया बी टू था, हाँ, बहुत अच्छे, यूफेइज्म द एनाटोमी ऑफ विट। ऑप्शन एनाटॉमी ऑफ वेट। बहुत अच्छे, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। हु वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर्स मेंशन्ड इन कनेक्शन विद लिटरेचर? क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक नीत्शे। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, फेब्ल्यू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक बी टू शॉर्ट कॉमिक और सटायरिक टू टेल होता है, किसमें? वर्स में होता है। पहली बार यूज किसके द्वारा किया गया? चौसर के द्वारा, 12वीं और 13वीं शताब्दी में। इसको भी पूरा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? विच राइटर इज एसोसिएटेड विद द फैब्ल्यू फॉर्म? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, चौसर। क्या हो बी जाएगा? टू चौसर, बहुत अच्छे। विलियम, सॉरी, जेफरी चौसर। अच्छा, किस वर्क में इन्होंने यूज किया था? द मिलर्स टेल,
याद रखिएगा ये भी। क्वेश्चन क्या आ रहा है, इन व्हाट सेंचुरी डिड द फेब्ल्यू फ्लोरिश इन फ्रांस, फ्रांस में कब फ्लोरिश होता है, तो ये हो जाएगा किस सन में, 12th एंड 1213 13, बहुत अच्छे, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। व्हाट इज वन ऑफ द टिपिकल थीम्स ऑफ फेब्ल्यू, तो द कुकोल्डिंग का ऑफ अ कोल्डिंग ओके स्टूपिड हस्बैंड, बहुत अच्छे, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। व्हाट डज डगलस बुश, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज डगलस बुश कमेंट ऑन द फेब्ल्यू सजेस्ट, तो उन्होंने क्या कमेंट किया था इसके बारे में, तो उन्होंने कहा था कि इट इज अ सिंपल एंड शॉर्ट टेल, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मिनट, स्क्रीन, ओके, हमारी वॉइस स्क्रीन बोथ आर क्लियर ना जी, यस कोई सर। दिक्कत नहीं, यस मैम both क्लियर are clear, both are clear. ओके। विच टेल बाय चौसर इज कंसिडर्ड अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ फेब्ल्यू, अभी जस्ट हम लोगों ने A1 बात किया पार्टनर्स चौसर टेल का, हाँ, द मैम मिलर्स A1 टेल, होगी बहुत अच्छे, ऑप्शन सी शुड बी मैम। यस इसमें करेक्ट। सर मैम 27 दोबारा बता देना। 26 या 7, 27 27 में इसमें। बोल रहा है कि विच टेल बाय चौसर इज कंसिडर ग्रेट एग्जांपल ऑफ फेब्ल्यू, तो द मिलर्स टेल, अभी जस्ट हम लोगों ने इस पे चर्चा भी किया है ना, ऑप्शन सी, जी जी। क्लियर, पार्टनर पढ़ा था कहीं, पार्टनर। नहीं नहीं उसको फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चौसर देखते का हैं ही वर्क 20, है वो भी हाँ जी, ये चौसर का ही वर्क है। इन कॉल्ड थ्योरी हाउ इज फैंसी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, फैंसी डिफरेंस, A1 डिफरेंट फ्रॉम A1 इमेजिनेशन, तो जो फैंसी होता है वो मैकेनिकल होता है, जबकि इमेजिनेशन कैसा होता है, क्रिएटिव होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू कॉल्ड व्हाट डज फैंसी यूज टू सॉरी रिजेंबल इमेजेस, क्या होना चाहिए, B2 फिक्स्ड एंड B2। डेफिनिट्स, बहुत अच्छे, जी ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ इमेजिनेशन अकॉर्डिंग टू कॉलरिज, तो क्या होता है, तो क्रिएट न्यू आइडियाज, सॉरी न्यू न्यू रियलिटीज, रियलिटी ऑप्शन, बहुत अच्छे, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है व्हेन डिड फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्या है क्वेश्चन, व्हेन डिड फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इमर्ज एट डिस्टिंक्ट लिटरेरी अप्रोच, तो लेट B2। 1960s, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी लेट शुड बी करेक्ट। 1960 नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 32 में क्या है, व्हाट इज वन क्लेम ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग ट्रेडिशनल लिटरेचर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट रिफ्लेक्ट्स पेट्रार्कल आइडियोलॉजी, फेमिनिस्ट इसी तो आता है ना, जो पितृसत्तात्मक फैमिली होती है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा भी था। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ मेल प्रोटोगोनिस्ट, देखिए जब मैडम है तो मेल नहीं है, इसका मतलब मैडम बोवरी, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, हेलेन सिवोक्स प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ विच टाइप ऑफ राइटिंग, तो जब वो रिलेटेड किससे थी, फेमिनिज्म से, तो फेमिनिन राइटिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है फिक्शन is typically contrasted with that what type of language in the text, क्या होना चाहिए यहाँ पे, referential language, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है what distinguishes fiction from factual statements according to the text, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सॉरी, fiction is composed of pseudo statements, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है what is the primary focus of feminist literary criticism according to the टेक्स्ट, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो चैलेंजिंग पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। 38 में क्या है, विच फिलोसफर्स आइडियाज इन्फ्लुएंस फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, क्या होना चाहिए, डिमोन डी वेबर, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच लिटरेरी फिगर डज नॉट इम्बॉडी मैस्कुलिन ट्रेट्स अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, तो एंटीगोन, एंटीगोन क्या है, ये एक ये मेल प्रोटोगोनिस्ट नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट characterizes feminine writing as proposed by Seacox, क्या होना चाहिए यहाँ पे, it has its source in the stage before verbal language, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। इस तरीके से 40 तक क्वेश्चन कवर हुआ, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो बता सकते